दो बहनें चंद्रिका और हरिता उनके गांव के पास रहे सागर में मछलियां पकड़ के जीने लगे। उनके माता पिता की मृत्यु के बाद बाकी कर्जे चुकाने के लिए वो बहुत मेहनत करने लगे। एक दिन हर रोज की तरह मछलियां पकड़ने दोनों बहनें सागर में जाते हैं। उनके नाव के ऊपर ज्यादा मछलियां मिले जगह को जाने के बाद बहन हरिता दीदी से ऐसे कहने लगी। दीदी, तू सच बोली। अगर हम मौसम की चेतावनी पर ध्यान देके घर पर रह जाने से हमें बहुत नुकसान होता ना? दोनों बहनें उनके नाव के उस पार और इस पार उनके जाल बिछाकर मछलियां पकड़ के उन्हें थैली में डालने लगे। बस एकदम से सागर में लहरें उभरना शुरू होते हैं। सागर पूरा उभरते लहरों से बहुत खतरनाक बन जाता है। नाव पर रहे दोनों बहनें ऊपर नीचे लहराने लगे। तब चंद्रिका ने, बहन, संभाल के पैरों को बैलेंस करके खड़ी रहना। दीदी, मुझे तो डर लग रहा है। अभी तक ठीक ही था ना? तो ये अचानक से सागर में लहरें कैसे उभरने लगे? मालूम नहीं चल रहा बहन। पता नहीं गंगा मैया को क्यों गुस्सा आया। मछलियाँ पकड़ना बंद करके धीरे से किनारे को चले जाएंगे। उसके बाद उनके जाल नाव में डाल के किनारे के तरफ आने लगे। तब अचानक से उनके नाव के सामने एक माया मछली का पेड़ सागर में से ऊपर आता है। वो ऊपर आते ही सागर पूरा शांत हो जाता है। दोनों बहनों की नाव लहराना बंद होने पर वो आश्चर्य हो जाते हैं। दीदी, ये कैसी जादू है? अभी तक खतरनाक रही सागर इस तरह शांत हो गई। हमारे सामने ये पेड़ कैसे दीदी? ये पेड़ के तो इतनी सारी मछलियाँ हैं। मुझे तो कुछ डर लग रहा है दीदी। डरो मत बहन, गंगा मैया नाराज होने के लिए हमने कुछ भी गलत नहीं किए ना। मेरा ख्याल है ये सब मैया की वरदान है। सच दीदी? तो इस मछली के पेड़ को रही मछलियाँ भी तोड़ के जाएंगे ना दीदी? ऐसे पूछने पर चंद्रिका ठीक है कहती है। उससे दोनों बहनें खुशी से उस मछली के पेड़ को रही मछलियाँ तोड़ते समय एक मछली उनके आंखों के सामने बहुत बढ़ने लगी। दोनों बहनें उसे देखते समय उस बड़ी मछली के अंदर से एक छोटे से बच्चे की आवाज सुनाई देती है। दीदी, ये कैसी माया है? ये मछली तो बहुत बढ़ने लगी। इसके अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। ये सब गंगा मैया की जादू है या कोई भूत की माया है दीदी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ऐसे डरते समय चंद्रिका हिम्मत से उस बड़े मछली को पेड़ से तोड़ती है। बस वो बड़ा जादुई मछली चंद्रिका के हाथों में आते ही एक छोटे से बच्चे में बदल जाती है। बहन देखो, ये बच्चा बहुत सुंदर है ना? रुक दीदी, मुझे ये कोई जादू लग रहा है। क्या ये सच है दीदी या कोई सपना है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे कुछ नहीं है बहन, यहाँ सब कुछ सच है। ये बच्चे को हमें गंगा मैया ने दिया है। इस बच्चे को हम पालेंगे बहन। ऐसे दीदी कहने पर हरिता घबराकर, दीदी क्यों जल्दबाजी कर रही हो? हमारा गुजारा ही मुश्किल हो रहा है। अभी ये बच्चे को ले जाकर पालने के लिए हमें कहाँ होगा दीदी? कोई बात नहीं बहन, माता पिता जाने के बाद हम कैसे जिएंगे सोचे, और अभी जी रहे हैं ना। इसी तरह ये बच्चे को पालने का रास्ता हमें जरूर मिलेगा। ऐसे कह के दोनों बहनें किनारे को आ जाते हैं। तब चंद्रिका उसकी बहन से, बहन तू ये सब मछलियाँ ले जाके मार्केट में बेच के आ। मैं इस बच्चे को ले जाके घर जाऊंगी। लगता है इसे भूख लगी है, थोड़ा दूध पिलाऊंगी। ऐसे कह के चली जाती है। उसके बाद हरिता मार्केट को जाकर सभी मछलियाँ बेचने पर हर रोज से ज्यादा पैसे मिलते हैं। उन्हें लेके बहुत खुशी से घर जाकर देखने पर सुबह तक रही उनकी झोपड़ी एक नया भवन में बदल जाती है। ये कैसी अजीब हादसा है सोचकर हरिता वहीं रुक जाती है। उस भवन में से चंद्रिका बच्चे के साथ बाहर आकर आश्चर्य से घर की तरफ देख रही बहन से, बहन शौक मत होना, ये हमारा घर ही है। ये देखो, वो जादुई पेड़ दिए इस बच्चे की वजह से हमारा घर ऐसे बदल गया। मैं बोली ना, गंगा मैया हमारे ऊपर दया बरसा के उस जादुई मछली के पेड़ को और इस बच्चे को हमें दी बहन। तब हरिता खुशी से घर के अंदर जाकर पैसे देती है।
तब से शुरू होके वो जादुई मछली से आए बच्चे के वजह से दोनों बहनें बिना किसी कमी के खुशी से जीने लगे। दो बहनें चंद्रिका और हरिता बहुत अमीर परिवार से होने पर उन्हें किसी भी विषय में रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहते। उनके माता पिता दूर फॉरेन में रह के बहुत पैसे कमा के इंडिया में रहे बेटियों के लिए पैसे भेजने से यहाँ ये दोनों बहनें उन पैसों को खर्चा करके बहुत ऐश की जिंदगी जीने लगे। वो दोनों बहनों का ख्याल रखने के लिए इंडिया में रहे गोपाल नाम का केयर टेकर को सौंपते हैं उनके माता पिता। एक दिन गोपाल कोई डॉक्यूमेंट्स लाके दोनों बहनों से ऐसे कहने लगा, बड़ी बेटी, छोटी बेटी, तुम दोनों ये 2 लाख रुपए मांगे ना, मम्मी डैडी को बोल के मैंने पैसों का इंतजाम कर दिया है। तुम दोनों वो पैसे जब चाहिए तब ले लो। पहले इन डॉक्यूमेंट्स पर तुम दोनों सिग्नेचर्स करो। ऐसे विनम्रता से कहता है। तब चंद्रिका ने, कोई बात नहीं गोपाल, हमें जब जरूरत पड़ेगी तब लेंगे, लेकिन मम्मी डैडी कैसे हैं? उनको क्या होगा, वो तो बहुत अच्छे हैं। मम्मी डैडी तुम दोनों को आराम से जिंदगी जी के एंजॉय करने को बोले बेटे। वो तो हमारा काम ही है गोपाल। दीदी, हम बहुत लकी है ना, ऐसे मम्मी डैडी किसी को नहीं रहेंगे। क्या कोई बच्चों पर इतना भरोसा करके उन्हें यहाँ इंडिया में छोड़ के सिर्फ माता पिता जाके फॉरेन में रहेंगे क्या? लेकिन हमारे माता पिता सिर्फ 3 या 6 महीनों में कॉल में बातें करके हमारी खुशी के लिए बहुत पैसे भेजते हैं ना दीदी। हाँ बहन, हम बहुत लकी हैं, इसीलिए हम अपने मम्मी डैडी से दूर रहने पर भी उन्हें मिस होने का फीलिंग नहीं आता। ऐसे कह के गोपाल लाए डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर्स करके दे देते हैं। इस प्रकार वो दोनों बहनें और उनके माता पिता के बीच केयर टेकर जैसे व्यक्ति के कारण उस परिवार में माता पिता और बच्चों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। उन सबको ये केयर टेकर गोपाल मैनेज करके उनकी खबर इनको और इनकी खबर उनको पहुंचाता है, पर इन दोनों को डायरेक्टली बातें नहीं कराता गोपाल। ऐसे गोपाल के बातों पर भरोसा करके चंद्रिका और हरिता के माता पिता बच्चों के लिए पैसे भेजते हैं। ये सब काम कर रहे गोपाल बहुत चालाक है। इस तरह दिन बीतने लगे। धीरे धीरे दोनों बहनें चंद्रिका और हरिता को बिना बताए उनके नाम पर यहाँ गोपाल बहुत पैसे लेने लगा। अचानक से एक कार एक्सीडेंट में फॉरेन में रहे माता पिता मर जाने पर उनके डेड बॉडीज इंडिया आते हैं। उनके अंतिम संस्कार पूरा करके गोपाल ऐसे कहने लगा, देखो बड़ी बेटी और छोटी बेटी, मम्मी पापा के डेथ रिपोर्ट्स लाने के लिए तुम दोनों के सिग्नेचर्स चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स पर साइन करो बेटे। ऐसे झूठी बातें कह के उसके पास रहे डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर्स करा के दोनों बहनों को 1 रुपए भी बिना दिए पूरी संपत्ति और बैंक बैलेंस उसके नाम पर ट्रांसफर करा के चंद्रिका और हरिता को घर से बाहर भेज देता है। वो गर्मी का मौसम होने पर बेघर हुए दोनों बहनें रोड पर आ जाते हैं। तब बहन हरिता ऐसे कहने लगी, दीदी, अब हमारा क्या होगा? पूरा उल्टा पुल्टा हो गया। वो इडियट गोपाल ने हमारे पूरे पैसे लेकर इतना बड़ा धोखा दिया। अभी हम कहाँ जाएंगे? इतनी धूप में लोग कैसे जिएंगे दीदी? हाँ बहन, हम हर समय एसी में ही रहते थे ना। घर से बाहर कदम रखने से लग्जरी कार थे, लेकिन अभी हम दोनों इतनी कड़ी धूप में ऐसे रोड पर आ गए। हमारा सफर कहाँ तक है भगवान ही जाने। पहले हमें सर छुपाने के लिए एक छत की जरूरत है बहन। ऐसे सोचकर एक अनजान जगह पर पूरा साफ करके वहाँ आसपास मिले लकड़ियाँ इकट्ठा करके एक छोटा सा घर बनाते हैं दोनों बहनें। तब छोटी बहन हरिता ऐसे कहने लगी, दीदी, घर तो लकड़ियों से बना दिए, पर छत कैसे दीदी? नारियल के पत्ते खरीदने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है ना। ऐसे मासूमियत से कहती है। तब दीदी चंद्रिका ने, हाँ बहन, यहाँ आसपास बहुत घास है ना, उसे लाके घास से घर का छत बनाएंगे। उसके बाद दोनों बहनें ढेर सारा घास लाकर छत के ऊपर ढक के घर के अंदर बैठकर ऐसे बातें करने लगे। देखी बहन, इतने दिन हम एसी में रहे, पर इतनी ठंड हमें कभी महसूस नहीं हुई।
पर अभी देख, दिन भर धूप में हम दोनों मिलके बनाए इस घास के घर में बैठने से बहुत ठंड लग रही है ना। शायद भगवान ने हमें मेहनत की कीमत बताने के लिए ही हमारे मम्मी पापा को हमसे दूर किया। हमारी पूरी संपत्ति मिट के ऐसे घास के घर में रहने की स्थाई में भगवान लाए हैं। ठीक है, जिंदगी में तरह तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। इस गर्मी के मौसम में इस घास के घर में हम कैसे रहेंगे शायद समय को ही पता है। उसके बाद उनके बनाए घास के घर में रह के मेहनत करके काम करके जीने लगे दोनों बहनें।